Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about mathematics grade 6. This is our unit number 1. It is about factors and multiples and our lesson number 2. In this lesson we will discuss the SLO, identify base, exponents and express numbers given in expanded form and in index notation. हमने प्रीवियस लेसन में जो चीज देखी थी, हम लोगों ने फैक्टर्स और मल्टीपल्स को देखा था। आज हम लोग लार्जर नंबर्स के फैक्टर्स बनाएंगे और उनकी फिर प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे एंड देन वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी उसको हम लोग इंडेक्स फॉर्म में और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनको डिटेल से देखते हैं। अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाए वार्म अप एक्टिविटी की तरफ। कल की तरह आप लोगों ने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है क्लास में। कैसे कि स्टूडेंट्स ने ग्रुप्स में अपने आप को मैनेज करना है कि हर जो ग्रुप है वो 3 स्टूडेंट्स का हो जाए और फिर उनकी आपने रोज में अरेंज हो जाना है। देखें फर्स्ट ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स हैं और रो 1 है। सिमिलरली सेकंड ग्रुप है और उसमें हर रो में 3 स्टूडेंट्स हैं और 2 रोज हैं और ये सेकंड ग्रुप बन गया। एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सिमिलरली फिर आपने अरेंज हो जाना है बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं इस तरह 3 रोज हैं और हर रो में 3 स्टूडेंट्स हैं। सिमिलरली 4 रोज हैं और हर रो में 3 स्टूडेंट्स हैं। तो अब आ जाएं नेक्स्ट के आज के जो हम लोगों ने मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको देखना है, डिस्कस करना है। प्राइम फैक्टर्स इनको देखेंगे कि क्या होते हैं एंड देन एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट किया जाता है और इंडेक्स नोटेशन में कैसे राइट किया जाता है। एक हम लोग बेस क्या है एंड देन एक्सपोनेंट्स क्या है। अब एक चीज नोट करें कि कोई भी हमारे पास नंबर है, सपोज 35 है, इसके ऊपर मैं एक नंबर राइट कर देता हूं 7। तो ये जो हमारे पास 7 होगा ये हमारे पास एक्सपोनेंट होगा और ये जो 35 है ये हमारे पास बेस होगी। इस तरह हम लोगों ने गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद उनको इंडेक्स नोटेशन में और फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है, वो चलकर देखते हैं। अब आ जाए प्राइम फैक्टराइजेशन। एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल देखें, हम लोग यहां पर फैक्टर ट्री मेथड यूज करेंगे टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। अब 48 जो है वो 2 के टेबल में आता है या 2 के ऊपर डिविजिबल होता है और 2 जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और दिस इज आल्सो कॉल्ड द इवन प्राइम नंबर। सो 2 जो है 48 को डिवाइड करता है। जब भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है या फैक्टर्स मालूम करने हैं किसी भी नंबर के, उस वक्त आपने गिवन नंबर को देखना है कि वो किस प्राइम नंबर के ऊपर डिवाइड होता है। तो फिर आपने डिवाइड कर देना। 48 को जब डिवाइड किया तो ये 24 हो गया। अगेन जो 24 है ये डिवाइड होता है 2 पे। सो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास 12 आ गया। सिमिलरली 12 भी 2 के ऊपर डिवाइड होता है। सो अगेन हम लोग 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 6 हो जाता है। 6 अगेन जो है वो 2 पे डिविजिबल है। सो हम लोग क्या करेंगे 2 और फिर 3। अब जो हमारे पास एक ही रो में जो नंबर्स आते हैं वो 2 हैं, ये फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं और इनको जब हम लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये 48 के फैक्टर्स हैं। सो देखें, इनको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर देते हैं 2 एंड दिस इज 4 टाइम एंड देन 4 टाइम्स एंड देन 3। सो अब यहां पर देखें कि इसको इंडेक्स नोटेशन में कैसे राइट करना है या इंडेक्स फॉर्म में। कितने नंबर ऑफ टाइम्स है 2? 4 टाइम्स। सो हम लोग 2 कॉमन लेते हैं और ऊपर जो है इसका एक्सपोनेंट राइट कर देते हैं 4। सिमिलरली 3 जो है और 1 टाइम है इसके ऊपर
1 राइट कर देते हैं। तो ये जो फॉर्म आ गई ये हमारे पास इंडेक्स नोटेशन आ गई, और इस तरह ये जो 2 है ये बेस है और 4 जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। सिमिलरली 3 जो है वो बेस है और 1 जो है हमारे पास एक्सपोनेंट है। सो ये जो फॉर्म है ये जो मेथड है ये फैक्टर ट्री मेथड है, और जिसके लिए हम लोगों ने जिसकी हमने 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है। अब आ जाए नेक्स्ट, एक इंडिविजुअली एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है। अपनी नोटबुक से आप लोगों ने प्राइसेस अपने जो आपकी बुक्स हैं टेक्स्ट बुक्स उनके प्राइसेस आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट कर लेनी है। फिर उनके आपने जो गिवन प्राइसेस हैं उनके आपने फैक्टर्स और फिर मल्टीपल फाइंड करने हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो है या इंस्ट्रक्शन है। और फिर जो आपके ने फैक्टर्स फाइंड किए प्राइम फैक्टर उनको आपने इंडेक्स नोटेशन में भी राइट करना है और एक्सपेंडेड फॉर्म में भी राइट करना है, और देन आपने अपना वर्क जो है टीचर को चेक करवाना है। अब आ जाए एक्सरसाइज की तरफ। आपकी बुक के ऊपर एक्सरसाइज 1.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने कंप्लीट करना है। सो इसी तरह आ जाए रैपअप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या देखा, हमारा जो आज का एसएलओ था बेस एंड एक्सपोनेंट्स एंड देन एक्सप्रेस नंबर्स गिवन इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड इन इंडेक्स नोटेशन एंड देन वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब हमारे पास 2 रेज़ पावर 4 बना था, इसको हम लोगों ने अगेन जितने टाइम्स ये पावर है उतने टाइम हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर देंगे। सो दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म, इसका ऑपोजिट हो गया, और ये जो है इधर चला गया, एक्सपेंडेड को इंडेक्स नोटेशन में राइट कर दिया। ये चीजें आज के लेसन में हम लोगों ने देखी। अब आ जाए होमवर्क में। होमवर्क में आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है, और फिर साथ आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है जो आपकी बुक में गिवन है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।